हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि जेई मेंस 2019 में आया था। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ठीक है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट से डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसमें अपने जाके क्वेश्चन डाल दो और मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा उसका। तो ठीक है, देखते हैं। लेट एल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है। और थीटा हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में है। ठीक है। एंड एल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है। तो एल्फा हमारा लेस देन बीटा है। ठीक है। और हमें निकालना है, हमें इसको निकालना है। तो अगर हम देखें, पहले हमें जो निकालना है, इसमें हम अगर एलसीएम भी लें तो एल्फा इंटू बीटा बना लेंगे, पर नीचे बीटा बीटा की पावर 9, बीटा की पावर एन रह जाएगा। तो जब भी हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो हमारा सबसे पहले दिमाग कहाँ पे चलता है? एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है। पर हमारा इन दोनों का कहीं भी यूज नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो एल्फा इंटू बीटा तो चलो ठीक है आ जाएगा हमारा, पर नीचे हमारा बीटा की पावर एन बचेगा सिर्फ। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें पहले इसके रूट्स निकालने ही पड़ेंगे, और हमें एक ये कंडीशन भी दे रखी है। तो इसमें एल्फा भी एक स्पेसिफिक रूट होगा, तो इस वजह से हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये रहा, और प्लस वन, मतलब कि इसके ए इंटू सी इंटू वन। तो मतलब कि बेसिकली हम इसको उससे फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो फिर हमने इसको फैक्टराइज किया। अभी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने इसको फैक्टराइज किया, यहाँ पे बस को खोल दिया, और ऐसे से फैक्टराइज करके हमारे पे एक तो कॉस थीटा आ गया एक, और एक कॉजेक थीटा आ गया। अब कॉजेक थीटा की मिनिमम वैल्यू वन होती है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। तो इसका मतलब हमेशा कॉजेक थीटा तो बड़ा होगा ही। कॉजेक थीटा तो हमेशा कॉस थीटा से बड़ा होगा ही। और हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में दिया हुआ है, तो कॉस थीटा हमारा वन वन से लेकर 1/√2 तक जाता है। और कॉजेक थीटा √2 से इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे मतलब 0 डिग्री पे साइन तो जीरो होता है, और कोजेक हमारा इन्फिनिटी जाता है। तो ठीक है, हमें ये पता लग गया, और हमें पता लग गया एल्फा हमारा कॉस थीटा है और बीटा हमारा कॉजेक थीटा है, क्योंकि हमें दिया हुआ है एल्फा लेस देन बीटा है। तो एल्फा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा और बीटा कॉजेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमें ये निकालना है। अगर हम इसको देखें, हमें क्योंकि इसको अलग अलग टर्म्स में रखना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो एल्फा वन प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये देखते समझ जाना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो क्या होता है, मान लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि कोई भी दो टर्म ले लूँ मैं, उनका रेशियो सेम होता है। तो जैसे मेरा पहले टर्म ए है, तो उसमें मैं एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करता रहूँगा। ये दूसरी टर्म आ गई ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। तो एक nth टर्म क्या होता है? ए आर की पावर n-1। तो इनका सम क्या होता है? ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही तो बन रहा है, जिसका आर एल्फा है और फर्स्ट टर्म ए हमारा वन है और आर हमारा एल्फा है। ये वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अब इसका सम क्या होता है? अगर मान लो इसका हमें ये सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम निकालने का ये टेक्निक होती है कि हम इसको एस ले लें और एस में इंटू आर कर दें। तो जैसे कि हमारी ये टर्म बन जाती है, और ये वाली टर्म हमारी ये टर्म बन जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एक आगे लिख लिया। हमारी ये टर्म क्या है? ये ए आर स्क्वायर बन गई। ये ए आर ये ए हमारी ए आर बन गई। ए आर हमारी ए आर स्क्वायर बन गई। हमने इसके नीचे लिखा, इसको भी इसके नीचे लिखा। तो ये लास्ट जो टर्म थी ये हमारी ये बन जाएगी। ठीक है। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमारी ये सारी बीच की टर्म्स कट जाएं। तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारी ये दो टर्म्स बची, और फिर ये आ गया हमारा समेशन। ये हमारा समेशन होता है, ये हमारा सम होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। हाँ, तो अगर हमारा एन इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो हमें निकालना है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एन इन्फिनिटी हो जाए, तो अब ये कैसे हो सकता है? अगर हमारा आर वन से छोटा है, तो उसकी पावर मतलब 1/2 है, मान लो उसकी पावर हमने एन कर दी, और एन हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो वन अपॉन ये नंबर हमारा जीरो तक जाएगा। तो ये हमारा जीरो हो जाएगा अगर वन और उसके बीच में है, वन और -1 के बीच में है आर। तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। तो हमारा समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ये आ जाएगा। और अगर हमारा आर वन से बड़ा है, तो वन से मान लो टू है, तो टू की पावर एन हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस वजह से ये हमारा समेशन भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि हमारा हाँ, हमारा वो अल्फ़ा बीटा गामा ये सब उसमें जा रहा है। ये हमें ये निकालना है
ये एल्फा और बीटा, ये वाली सीरीज जो एल्फा की पावर एन है, ये इसका समीशन ऐसे है, और ये वन माइनस वन अपॉन बीटा की पावर है, इसका समीशन ये है। ठीक है। तो अब देखो एल्फा क्या है हमारा, कॉस थीटा हमेशा हमारा वन से कम होता है, वन और माइनस वन के बीच में होता है, तो हम इसको वन अपॉन वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आर कॉस थीटा हो गया। इसका समीशन क्या बनेगा, वन अपॉन वन माइनस एल्फा। ठीक है। तो और हमारा, हम अगर हम ये देखें, तो हमारा कॉजेक थीटा है बीटा। ठीक है। तो ये माइनस वन अपॉन बीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, जो कि हमारा माइनस वन और वन के बीच में आता है। तो इसलिए इसका इसका इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा वो लिख लेगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन बीटा, क्योंकि माइनस बीटा है इसका आर माइनस बीटा है। तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था बहुत। ज़्यादा कुछ नहीं था देखना था इसमें, हमें सीधा रूट्स निकालने थे और सीधा ज्योमेट्रिक सीरीज लगानी थी, ये देख के समझ आ जाना चाहिए वो। तो आई होप समझ आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो।